खान समेत जो बाकी आरोपी थे 14 दिनों की जेल हो गई है। तो ये देखिए, ये एक बहुत बड़ी खबर और जाहिर सी बात है कि ये पूरे जो खान परिवार है उसके लिए मुश्किल बढ़ाने वाली ये खबर है। पूरी कोशिश ये थी कि किसी तरह से आर्यन को जमानत दे दी जाए, लेकिन वो कोशिशें जो है, वो जो दलील है, वो काम नहीं आई। और ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त क्रूज ड्रग्स केस मामले में आर्यन खान को 14 दिनों की जेल हो गई है और जो बाकी आर्यन समेत 8 आरोपी थे वो भी हिरासत में इस वक्त हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर देखिए है और ये इस खबर पर और विस्तार से हम जानकारी लेते हैं। मेरे सहयोगी सृष्टि पांडे इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सृष्टि, ये बहुत बड़ी खबर, जेल आर्यन खान को। बिल्कुल, देखिए इस वक्त की बड़ी खबर जिस तरीके से मानी आपने ब्रेक की है कि कोर्ट की ओर से 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी यहां पर दी गई है। तो अब हम ये सीधे तौर पर कह सकते हैं कि बेल का जो रास्ता है वो अब आसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोर्ट की ओर से कहा गया है कि अब कस्टोडियल इंटरोगेशन की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि बार बार ये एनसीबी की ओर से दलील दी गई थी कि अभी हमें आमने सामने बिठाकर कन्फ्रंटेशन करना है, इसलिए जरूरी है इन सभी 8 आरोपियों को आप 11 तारीख तक हमें कस्टडी में दें। लेकिन कोर्ट की ओर से ये सीधे तौर पर अब कह दिया गया है कि किसी भी तरीके की इंटरोगेशन की अब जरूरत नहीं है, इसीलिए इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, यानी कि जुडिशियल कस्टडी दे दी गई है। तो अब इसमें आप समझ लीजिए कि जो बेल का रास्ता है वो आसान हो जाता है। सतीश मानशिंदे की ओर से ये बात कही भी गई है, कोर्ट से रिक्वेस्ट की गई है कि अंतरिम बेल एप्लीकेशन जो है वो यहां सीधे तौर पर उन्हें अलाउ किया जाए फाइल करने के लिए। यही बात उन्होंने जब पहली सुनवाई हुई थी तभी सतीश मानशिंदे ने कही थी कि अगर कस्टडी में देना है तो आप 1 दिन की कस्टडी में दे सकते हैं, मैं अपने पेपर वर्क तैयार करूंगा और पेपर तैयार करने के बाद में मैं बेल के लिए अप्लाई कर दूंगा। लेकिन सेशंस कोर्ट में अब ये बेल के लिए अप्लाई करना होगा। हालांकि सतीश मानशिंदे की ओर से ये सीधे तौर पर परमिशन मांगी गई है कि आप इंटरिम जो बेल होती है उसके लिए आप सीधे तौर पर हमें परमिशन दें। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अब आगे जाकर किस तरीके से कोर्ट इस पर रिएक्ट करता है ये देखना होगा। लेकिन अब ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि आमने सामने बिठाकर कन्फ्रंटेशन या इंटरोगेशन की जो बात थी, जो एनसीबी लगातार अपनी दलीलें यहां पर पेश कर रही थी कि अभी हमें एक पूरी चेन है जिसे तोड़ना है, इसीलिए जरूरी है कि हम लगातार आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेजा और उनके साथ में जो और 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी उस दिन, जिस दिन क्रूज पर छापेमारी की गई थी, उन सभी की कस्टडी हमें चाहिए 11 तारीख तक की। लेकिन इस बात पर सीधे तौर पर कोर्ट ने कह दिया है कि अब कस्टोडियल इंटरोगेशन की यहां पर कोई जरूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है, इसीलिए इनको जेसी दी गई, यानी कि जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत यहां पर दी गई है। जब जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है तो बेल का जो रास्ता है वो बहुत आसान होगा, हम कह सकते हैं। और सीधे तौर पर अंतरिम बेल के लिए यहाँ सतीश किया जा रहा था। तो अब जिस तरह से आप ये कह रही है कि अब वो प्रक्रिया जो है उसकी शुरुआत यहाँ पर होगी और अब जमानत लेना जो है वो थोड़ा इजी हो जाएगा। रीमा, लेकिन इस दौरान और कौन सी वो मुख्य बातें थी जो कोर्ट की ओर से कही गई? मुख्य बातों में सबसे महत्वपूर्ण ये पहलू है जिसपे बार बार कोर्ट ने फोकस किया कि आपके पास कस्टडी में ये थे, आपने पूछताछ उस तरीके से की और पूछताछ के आधार पर गिरफ्तारियां हुई है। अब हमें नहीं लगता है कि और ज्यादा रिमांड की जरूरत है और यही है कि जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। आर्यन अब यहाँ पे है, यहाँ से क्या वो सीधे अब जुडिशियल कस्टडी में जाते हैं, उसके बाद वो पूरी प्रक्रिया जिससे जमानत की राहें आसान हो जाती है वो आज ही रात कर लिया जाना है या उसके लिए थोड़ा इंतजार और होगा। जब आर्यन की गाड़ी यहां से गुजरेगी किला कोर्ट से तो फिर तय हो जाएगा कि अब उनकी राहें किस तरफ जाती हैं। अभी सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हुई है कि आर्यन के लिए अब अगला कदम क्या, क्योंकि जुडिशियल कस्टडी की मांग लगातार मानशिंदे कर रहे थे। वो जितने पॉइंट्स गिरा रहे थे, जितनी दलीलें दे रहे थे, उनकी कोशिश सिर्फ और सिर्फ इस बात पे आके टिक रही थी कि जुडिशियल कस्टडी मिल जाए, क्योंकि अगर आर्यन को जमानत दिलवानी है तो उससे पहले जुडिशियल कस्टडी की जरूरत है। क्योंकि मैं बार बार अपने दर्शकों को बता रही हूँ कि इस कोर्ट से यानी किला कोर्ट से उनको जमानत नहीं मिलने वाली है। यहाँ से बस इतना हो सकता है, जो एनडीपीएस एक्ट है उसके अकॉर्डिंग बस इतना हो सकता है कि यहाँ से जुडिशियल कस्टडी मिल सकती है। वो जुडिशियल कस्टडी मिल चुकी है। बिल्कुल रीमा, और अब मैं जा रहा हूँ सीधा सृष्टि के पास। सृष्टि, बताया जा रहा है कि आर्यन समेत सभी 8 को जेल भेजे जाएंगे, लेकिन यह कहा जा रहा है कि बेल की प्ली मूव की जा रही है। मेरे साथ स्टूडियो से भी हिमानी और निधि जुड़े हुए हैं। मैं सीधा सृष्टि के पास जा रहा हूं। सृष्टि, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल ऐश्वर्या, जो जानकारी यहां पर मिल पा रही है कि अब कोर्ट की ओर से कहा गया है कि एनडीपीएस कोर्ट में यहां सीधे तौर पर अब इस पूरे मामले की
बोलिए सृष्टि। बिल्कुल, देखिए एनसीबी की ओर से तमाम दलीलें यहां पर रखी गई थी। अभी भी ये बात उन्होंने साफ तौर पर कही थी कि अभी हमें एक लंबी चौड़ी चेन है जिसे तोड़ने की जरूरत है और इसके लिए हमें आर्यन खान की कस्टडी की जरूरत है, अरबाज मर्चेंट की कस्टडी की जरूरत है और इसके साथ ही उन तमाम पांचों की कस्टडी की भी जरूरत है जिनको वहां से अरेस्ट किया गया था। लेकिन सतीश मानशिंदे जो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि गेस्ट के तौर पर एक प्रतीक का नाम भी जिक्र किया कि प्रतीक एक दोस्त जो आर्यन खान का, उसने उनको वहां पर इन्वाइट किया था और ना उनके बैग की तलाशी ली गई थी, बैग में ड्रग्स कोई मिला था, सिर्फ एज अ गेस्ट वो वहां पर गए थे। और डे 1 से लेकर आज तक जो इन्वेस्टिगेशन एनसीबी की ओर से की गई है उसमें अभी कोई इंप्रूवमेंट खास तौर पर आर्यन खान को लेकर नहीं हुआ है। उनका लिंक कहीं से भी इस पूरे गिरफ्तारी के रैकेट में जो गिरफ्तारियां लगातार हुई है पेडलर्स, बिल्कुल सृष्टि, मैं वापस आ रहा हूं, मैं स्टूडियो में जा रहा हूं निधि और जी मैं सीधा जा रहा हूं निधि न्यूज रूम। मैं ये कह रहा हूं निधि, अब ये बताया जा रहा है कि आर्यन खान के वकील ने उनकी बेल की याचिका साथ साथ डाल दी है और उस पर सुनवाई वो जल्द से जल्द चाह रहे हैं। वो नहीं चाहते कि शाहरुख खान के बेटे जेल जाएं। निधि। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ऐश्वर्या। देखिए निधि, ऐश्वर्या ये सवाल कर रहे हैं कि कोशिश ये होगी कि जल्द से जल्द जो है वो जमानत की अर्जी भी डाल ही दी गई होगी, बल्कि ऑलरेडी साथ अंतरिम जमानत। ऐश्वर्या, अंतरिम जमानत के लिए सतीश मानशिंदे जो कि आर्यन खान को डिफेंड कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कोर्ट उन्हें अंतरिम जमानत दे। और एक तरह से ये पूरा मामला इसीलिए ज्यादा गर्माया क्योंकि एनसीबी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ऐश्वर्या, तो साफ तौर पर कहा था कि सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी हुई है और जो उन पर आरोप है वो निराधार है। मानी ये साफ साफ कहा गया था। अब एनसीबी जो बेल एप्लीकेशन होगा आर्यन खान का उसको लेकर विरोध करेगी। एनसीबी चाहती थी इस पूरे मामले पर कि तह तक जाए और जो पेडलर्स पूछताछ में गिरफ्तारी हुई है उनके जरिए भी इस पूरे ड्रग्स रैकेट का पता चल पाए। रीमा के पास जा रहा हूं, सीधा आपके पास। रीमा बिल्कुल रीमा के पास जा रहा हूं। रीमा, अब इन सभी 8 के 8 को जेल भेजा जाएगा, उससे पहले कहा जा रहा है कि इन सबको ले जाके एनसीबी ऑफिस लेके जाया जाएगा और उसके बाद जेल, यही है प्रक्रिया। रीमा। बिल्कुल इसी गेट पे मैं मौजूद हूँ ऐश्वर्या, जहाँ पे मौजूद है अभी आर्यन। यहाँ पे मैं अपने दर्शकों के सामने और आपके सामने भी यह बातें बोल रही हूँ। ये किला कोर्ट है, ये किला कोर्ट है ऐश्वर्या। देखिए मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से दिखाइए। अब पिछले तकरीबन 3 घंटे से लगातार सुनवाई और दोनों तरफ से दलीलें इस तरीके की कि मानशिंदे की कोशिश थी कि हर हाल में जुडिशियल कस्टडी मिले। लेकिन इस समय क्या हो रहा है रीमा, जो हुआ हमें पता है। इस समय सीन क्या है रीमा, इस समय कौन कहाँ है? रीमा, आप इस समय किला कोर्ट के बाहर हैं। अगर आप अपने कैमरा पर्सन, अपने हमारे वीडियो जर्नलिस्ट से रिक्वेस्ट करें कि वो चारों ओर जरा दिखा सके क्या कहां मूवमेंट हो रही है। रीमा, फुल फ्रेम प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। इस पूरे कैंपस की तस्वीरें मैं चाहती हूं अभिषेक आप हर तरीके से मूव करके दिखाएं हमारे दर्शकों को कि ये किला कोर्ट है और यहाँ पे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान है मौजूद है। उनके सहित 7 जो और आरोपी हैं उनकी भी मौजूदगी है और सभी को जुडिशियल कस्टडी मिल चुकी है। यानी अब इसके बाद का जो रास्ता तैयार होता है वो रास्ता यह है कि जमानत की राह आसान हो गई है। अब मानशिंदे पूरी कोशिश में है, पूरी कोशिश में यह है या जो पुलिस की अलर्टनेस ऐश्वर्या मैं वो भी दिखा रही हूँ क्योंकि जब भी आर्यन खान को मूव करना होता है एनसीबी की टीम जब लेके आती थी या यहां से कहीं लेके जाना हो तो यहां पुलिस की चौकसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो चौकसी की तस्वीरें और बाहर जो कैंपस की तस्वीरें। बिल्कुल रीमा, रोक रहा हूं आपको, मैं सीधा जा रहा हूं न्यूज रूम। नहीं, ब्रेकिंग आ रही है मेरे पास, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, मैं सीधा जा रहा हूं हिमानी। और खबर यह है कि आर्यन की बेल से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। ऐसा बताया जा रहा है कि आज ही हो सकती है बेल पर सुनवाई, ये इस वक्त की बड़ी खबर। और एनसीबी जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है वो जमानत का बेल मिलने का विरोध करेगी क्योंकि पहली बड़ी गिरफ्तारी आर्यन खान की हुई, उसके बाद 8 और उसके बाद 7 और आरोपी गिरफ्तार किए गए। आज 8 को हिमानी न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, तो अब बेल का विरोध किया जाएगा एनसीबी की तरफ। बिल्कुल, देखिए ये तो पहले दिन से ये चीज हो रही थी क्योंकि एनसीबी की कोशिश ये थी कि ज्यादा से ज्यादा दिनों की उसको रिमांड मिल सके, लेकिन पहले एक दिन की मिली। जी हिमानी, मैं रोक रहा हूं आपको, माफी चाहता हूं। सृष्टि पांडे के पास जा रहा हूं। सृष्टि, ओवर टू यू। सृष्टि, ये बताया जा रहा है कि मुंबई ड्रग्स केस में जो न्यायिक हिरासत हुई है, अभी कुछ देर पहले ब्रेकिंग आई जो हिमानी ने बताया, लेकिन मेरे सूत्रों के अनुसार मुझे बताया जा रहा है कि कल सुबह 11 बजे हेयरिंग होगी। कल सुबह 11 बजे हेयरिंग होगी, यानी आज रात को शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जेल में बितानी पड़ेगी। न्यायिक हिरासत दी गई है, कल सुबह 11 बजे हेयरिंग होगी मेरे सूत्रों के अनुसार।
और आठों के आठों आरोपी जिसके अंदर आर्यन खान भी है सृष्टि, उनको जेल जाना पड़ेगा। वो नई ब्रेकिंग आ रही है, मुझे अपडेट कर रहे हैं। सृष्टि, ओवर टू यू। बिल्कुल ऐश्वर्य, जैसा आपने इस वक्त जानकारी दी है कि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि कल सुबह 11 बजे हियरिंग हो सकती है और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आज की रात आर्यन खान को, किंग खान के बेटे को, शाहरुख खान के बेटे को जेल में बितानी पड़ेगी। हालांकि सतीश मान शिंदे पहले दिन से, जब पहली हियरिंग हुई थी तभी से उनकी कोशिश यही थी कि जैसे मिले, जुडिशियल कस्टडी मिले और रास्ता उनका आसान हो। जुडिशियल कस्टडी उनको मिलती है, लेकिन अब बड़ी खबर जो लगातार आप बता रहे हैं कि 11 बजे कल सुबह ये हियरिंग हो सकती है। हालांकि अभी तक जानकारी ये मिल रही थी कि आज पॉसिबिलिटी है, लेकिन एनसीबी की ओर से इसे सीधे तौर पर सामने से इसका विरोध किया जाएगा, क्योंकि एनसीबी अभी भी अपने उन्हीं तर्कों पर अड़ी हुई है कि अगर इस व्यक्ति का उस चेन से कोई कनेक्शन है तो हमें व्यक्ति से मतलब नहीं है, व्यक्ति की आइडेंटिटी से मतलब। बिल्कुल सृष्टि, रोक रहा हूं आपको। रीमा के पास जा रहा हूं, हमारी साथी रीमा के पास। रीमा, कुछ बड़ी ब्रेकिंग आ रही है। रीमा फुल फ्रेम जमानत में सुनवाई होगी। मान शिंदे की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द सुनवाई हो सके, जल्द से जल्द वो जेल जाने की नौबत ना आए, उनको वो रिहा हो सके। और कल के लिए एक इंपॉर्टेंट बात मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कल आर्यन खान की मम्मी यानी गौरी खान का बर्थडे है, उनके लिए बर्थडे गिफ्ट हो सकता है और यही मान शिंदे की कोशिश आज के लिए भी थी। उनकी कोशिश तो यही थी कि आज देर रात ही से ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाए और उसके बाद आर्यन को जेल जाने की, न्यायिक हिरासत जाने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन क्या ऐसा होने जा रहा है? मान शिंदे की पूरी टीम, जो पूरी उनकी वकीलों की फौज होती है, वो खुद वकील है और बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस वो लीड करते हैं, उनकी पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द ये प्रक्रिया कंप्लीट हो। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम अपने दर्शकों के सामने बता रहे हैं कि कल 11 बजे सुनवाई होनी है, जमानत को लेकर सुनवाई होनी है और उसके बाद शायद मन्नत के लिए कोई खुशखबरी, क्योंकि गौरी खान रीमा बिल्कुल। लेकिन आप इस समय कोर्ट पे, मैं सीधा जा रहा हूं सृष्टि पांडे के पास। सृष्टि, अभी सबको एनसीबी के वहां लेके आया जाएगा, एनसीबी के दफ्तर जहां आप हैं। रीमा है कोर्ट पे, स्टूडियो से हिमानी और निधि लेटेस्ट जानकारी दे रहे हैं। लेकिन सृष्टि है हमारे साथ। अगर सृष्टि आवाज आ रही है आपको, तो अभी सबको वापस लेके आया जाएगा एनसीबी के दफ्तर। वहां पे कुछ प्रक्रिया है, कुछ कागज है जिनको फिल इन किया जाएगा, उसके बाद उनको जेल लेके जाया जाएगा। तो आज रात आर्यन को जेल में बितानी पड़ेगी, जुडिशियल कस्टडी है। कल सुबह 11 बजे हेयरिंग हो रही है। सृष्टि पांडे जी। बिल्कुल ऐश्वर्य, जैसा आप जानकारी लगातार दे रहे हैं कि अब एक रात जो है, यानी आज की रात आर्यन खान को बितानी पड़ेगी जेल में। एनसीबी दफ्तर की ये तस्वीरें दिखाना चाहेंगे हम आपको। यहीं के तीसरे माले पर आज शाम तक यहीं के तीसरे माले पर आर्यन खान को रखा गया था। उनके साथ उनको मिलाकर 8 आरोपियों को यहां पर रखा गया था। 17 गिरफ्तारियां कुल मिलाकर अभी तक इस पूरे नेक्सस में हुई हैं। जब छापेमारी की गई तो वहां से 8 लोगों को हिरासत में लिया जाता है और इसी एनसीबी दफ्तर में आज शाम तक का समय आर्यन खान ने यहां पर बिताया है और उनसे बार-बार पूछताछ की गई कनेक्शंस को लेकर। जो कनेक्शंस निकलकर सामने आए उनकी भी गिरफ्तारी सिलसिलेवार तरीके से की गई है। तो किला कोर्ट से जब आर्यन खान को लेकर एनसीबी की टीम यहां पर पहुंचेगी, कुछ कागजी कार्रवाई बिल्कुल सृष्टि, और जैसा कि आप बता रहे हैं इस समय हमको बताया जा रहा है, क्योंकि समय लेट है, निधि और हिमानी, यह कहा जा रहा है कि एक्यूज विल बी केप्ट इन द एनसीबी ऑफिस इटसेल्फ टिल टुमारो इन जुडिशियल कस्टडी। आज रात को हो सकता है उनको ऑफिशियली जेल ना भेजा जाए, क्योंकि इस समय जेल के कुछ रूल्स होते हैं और उस रूल्स के अनुसार उनको जेल नहीं भेजा जाएगा। जैसे हमने पहले भी देखा है कई हाई प्रोफाइल लोगों को। मैं जा रहा हूं रीमा के पास। रीमा ओवर टू यू। रीमा फुल फ्रेम, रीमा ओवर टू यू, बोलिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता दूं, यहाँ पे अब उस तरीके से मूवमेंट शुरू हो गया है, किसी भी वक्त आर्यन को यहाँ से लेकर जाया जाएगा। क्या वो सलाखों के पीछे जा रही है, सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि अभी वो प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है जिससे उनको जमानत मिल सके। कल 11 बजे वो समय। सर मैं साइड में हूँ। मैं अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा रही हूँ, पुलिस की गहमा गहमी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और चूंकि ये आर्यन खान को लेकर आना है, इसलिए अब मीडिया कर्मियों को भी साइड किया जा रहा है। लेकिन लगातार तस्वीरों पर नजर बनी हुई है, लगातार हम ये किला कोर्ट से तस्वीरें दिखा रहे हैं। किला कोर्ट की तस्वीरें ये हम दिखा रहे हैं, जहां पे आप देख रहे हैं शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को यहां से निकलना है। मैं ऑलरेडी पीछे हूं। लगातार ये तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ अपने दर्शकों को। हालांकि कुछ नियम है, उसको निभाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ गहमा गहमी ना हो, इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन रीमा, हम आपकी इन्हीं तस्वीरों के साथ हैं। आर्यन खान, रीमा, हम इन्हीं तस्वीरों के साथ फुल फ्रेम है। रीमा की तस्वीरें फुल फ्रेम रखिए प्लीज। हम रीमा के कैमरे के साथ फुल फ्रेम है। रीमा, अगर आपको आवाज आ रही है, आर्यन खान को किसी भी समय लेके आया जाएगा, लेकिन आज उन्हें जेल नहीं भेजा जा रहा है। जेल के रूल्स हैं, मैं सिर्फ दर्शकों को बता रहा हूं। ये इस समय किला कोर्ट पे हमारी साथी रीमा है, एनसीबी पर सृष्टि पांडे है। एनसीबी में जहां है सृष्टि, आज वहीं रात बितानी है आर्यन खान को।
आर्यन खान और बाकी सभी 8 को वहीं रखा जाएगा। कल सुबह उनको लेके जाया जाएगा। सुबह 11 बजे उनकी बेल प्ली उनके वकील मूव कर रहे हैं, लेकिन आज रात को उनको एनसीबी में रखा जाएगा। हम जाएंगे रीमा, आपके इस फ्रेम के साथ हम लाइव हैं, बिल्कुल चाक चौबंद पूरी तैयारी कर दी गई है। रीमा, आर्यन खान को यहां से लेके अब एनसीबी के दफ्तर जाया जाएगा। रात वो एनसीबी के दफ्तर में बिताएंगे। सुबह 11 बजे, क्या उससे पहले उनको जेल लेके जाया जाएगा? क्योंकि 11 बजे उनकी बेल प्ली मूव होगी। ऐसा लग रहा है अगले किसी भी क्षण निकलने वाले हैं आर्यन खान। रीमा, ओवर टू यू। रीमा, ओवर टू यू। जुडिशियल कस्टडी सभी को मिली हुई है। हालांकि तमाम जो गहमागमी है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए कि आर्यन खान जो कि शाहरुख खान के बेटे हैं वो अभी सलाखों के पीछे जाएंगे, वो जुडिशियल कस्टडी में जाएंगे। ये फिलहाल ये बड़ी तस्वीर इस वक्त की, आज की सबसे बड़ी तस्वीर, जिसकी कोशिश हालांकि मान शिंदे तो ये कर रहे थे कि जेल जाने की नौबत ना हो, लेकिन ये हुआ नहीं, बहुत डिले हुआ। अभी समय मैं आपको बता दूं 7:14, इतना समय हो गया, यानी अब स्पेस ही नहीं है, अब वक्त ही नहीं है कि वो आज रात में ही तमाम प्रक्रिया कंप्लीट कर सके, वो अपील कर सके और जमानत मिल जाए। आज ये नहीं संभव बिल्कुल, है। लेकिन हम इन्हीं तस्वीरों के साथ रहेंगे, हम इन्हीं तस्वीरों के साथ। रीमा का फ्रेम लाइव है इन्हीं तस्वीरों के साथ। इसी बीच मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, लेकिन इन तस्वीरों से हम हटेंगे नहीं। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है सृष्टि, मैं आपके पास जा रहा हूं। आप जहां हैं एनसीबी में वहीं पे बिताएंगे आज रात। और इस समय मूवमेंट हो रही। रीमा के फ्रेम में मूवमेंट हो रही है। देखिए आप, ये फ्रेम से मत हटिए डायरेक्टर साहब, इस फ्रेम से मत हटिए। रीमा का फ्रेम लाइव रखिए आप, बिल्कुल। रीमा का फ्रेम आप लाइव रखिए। रीमा का फ्रेम ये लाइव है। वहां पे हमको लॉन्ग शॉट में दिख रहा है किला कोर्ट से ही किस तरह से आर्यन खान को निकालने की कोशिश हो रही है। लॉन्ग शॉट से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। आर्यन खान ये पेड़ों के बीच से हम आपको, हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है लगातार किस तरह से आर्यन खान और बाकी सभी 8 को लेके आने वाले हैं किला कोर्ट के बाहर। आज रात एनसीबी के दफ्तर में बिताएंगे आर्यन खान। देखिए, आर्यन खान एक बहुत बड़े सुपरस्टार के बेटे हैं, लेकिन जिस काम में वो लिप्त पाए गए हैं या उनके ऊपर एलिगेशन है और जिस पे पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो बहुत ही संगीन है। जो बैन ड्रग्स, बैंड सब्सटेंस को लेके, उसके कंजम्पशन को लेके कैसे आया उनके दोस्तों के पास, उनके पास, और ड्रग्स का लेके ये एक बहुत ही संवेदनशील केस है। इसी को लेके आप देख रहे हैं पुलिस है, आर्यन खान है, शाहरुख खान के बेटे हैं, और इसीलिए उनके ऊपर सारी लाइमलाइट हम आपको तीन कैमरे से, कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3, 3 अलग अलग कैमरे से हम आपको अलग अलग एनसीबी का दफ्तर भी दिखा रहे हैं, हम आपको किला कोर्ट भी दिखा रहे हैं। किला कोर्ट जहां से निकलते हैं और वो फ्लैशिंग रेड एंड ब्लूज, द रेड एंड ब्लूज आर फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन। वो मुंबई पुलिस की गाड़ियां जो एस्कॉर्ट है आर्यन खान को लेके जाएंगी, अब वहां से किला कोर्ट से निकल रहे हैं। वो व्हाइट बोलेरो जिसमें देख रहे हैं बीचों बीच आर्यन खान बैठे हुए। रीमा, ओवर टू यू। आर्यन खान की तस्वीरें, सवाल सबसे अहम यही है कि ये एनसीबी दफ्तर आज जा रहे हैं या जुडिशियल कस्टडी में, ये सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि जेसी मिल चुकी है और ये तस्वीरें हमने सबसे पहले दिखाई। ये फिलहाल आर्यन खान की तस्वीर, ब्लैक टी शर्ट में शाहरुख खान के बेटे। हमने देखा किस तरह से पूरा का पूरा बॉलीवुड, सभी बड़े बड़े स्टार शाहरुख खान के घर पहुंचे थे। आज भी हमने देखा कि एक बहुत बड़े सुपरस्टार ने लेटर लिखा है, उसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं कि ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ भी गलत नहीं, लेकिन आप किसी के भी बच्चे हों, अगर आप गलत चीजों में लिप्त पाए गए हैं तो पुलिस तो अपना काम करेगी। पुलिस पूरे एस्कॉर्ट के साथ शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ले जाती हुई ये अब एनसीबी के दफ्तर जा रहे हैं। आज रात एनसीबी के दफ्तर में ही काटनी होगी, एनसीबी के दफ्तर में काटनी होगी। वहां पे शिखा है हमारे साथ में, अगर सृष्टि पांडे के पास जा सकूं, सृष्टि पांडे, रीमा दोनों हमारे साथ हैं। रीमा, ओवर टू यू। आर्यन खान के विजुअल्स हैं ये हमारे कैमरा पे एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं, पूरा कैवलकेड निकल रहा है। ये हैं वो विजुअल्स जो वो आर्यन खान के साथ जो 8 लोग हैं वो भी ब्लैक टी शर्ट में है। आर्यन खान सर समीर वानखेड़े के वो इस वक्त आप देख रहे हैं, समीर वानखेड़े लगातार हमारी कोशिश है कि वो बात कर सके, क्योंकि एनसीबी चाहती थी कि रिमांड, लेकिन फिलहाल वो नहीं बात कर रहे हैं। लेकिन तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, लगातार तस्वीरें। ये एनसीबी की टीम इस गाड़ी में जा रही है, ये एनसीबी की टीम की गाड़ी है, और इससे पहले आर्यन सहित जो सभी आरोपी हैं वो उनकी गाड़ियां निकल चुकी है यहाँ से। ये पूरे कैंपस की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। अभी समीर वानखेड़े भी यहाँ से निकल गए एनसीबी दफ्तर, वो अब जाएंगे, आगे की स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे, क्योंकि एनसीबी लगातार विरोध कर रही है। लेकिन अब हमारी कोशिश ये है कि मान शिंदे क्या मीडिया से बातचीत करेंगे। हम चाहते हैं कि जो वकील अंदर दलीलें दे रहे थे
तो अभी भी वकीलों की जो टीम है वो दूरी बना रही है, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम बातचीत करें। लगातार ये तस्वीरें सबसे पहले आप देख रहे हैं और ये तस्वीरें बेहद खास है क्योंकि आज की सबसे बड़ी तस्वीर आर्यन खान यहाँ से निकल चुके हैं। बता सके ये वकीलों की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ से निकल रही है। आज सबकी निगाहें आ रही लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबके जहन में एक ही सवाल है, आर्यन खान का अगला रास्ता क्या होगा? मान शिंदे अब उनके लिए आपको जो हम लगातार विजुअल्स दिखा रहे हैं ये वो विजुअल्स है गाड़ियों के काफिलों के, द रेड एंड ब्लूज ऑफ मुंबई पुलिस की। और ये है वो लाइव विजुअल्स, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को किला कोर्ट से निकाल के एनसीबी के दफ्तर में लेके जाया जाएगा और कल सुबह 11 बजे उनकी बेल प्ली मूव हो रही है। एएसजी नहीं चाहते थे कि आज रात को बेल प्ली हो क्योंकि उन्होंने कहा कि वो रिप्लाई देना चाहते हैं। एएसजी एनसीबी की तरफ से उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि वो रिप्लाई देना चाहते हैं, इसीलिए आज रात को उन्होंने बेल प्ली मूव तो की थी आर्यन खान के वकीलों ने, लेकिन उनको लिया नहीं जा रहा है क्योंकि एनसीबी के जो वकील हैं, जो कि सरकारी वकील हैं एएसजी, उन्होंने कहा कि देखिए मेरे को रिप्लाई करना है, अभी बहुत लेट हो चुका है, ये पॉसिबल नहीं है। और अगर अब मैं अपनी साथी सृष्टि पांडे के पास जा सकूं, क्योंकि ये जो फ्लैशिंग रेड एंड ब्लूज है इनको आप देख रहे हैं, तो वो अब सृष्टि पांडे के फ्रेम में आएंगे, वो जो कि एनसीबी के दफ्तर में है। सृष्टि, आज रात आर्यन खान को एनसीबी में ही बितानी होगी। सृष्टि, ओवर टू यू। मौजूद है आर्यन खान को वापस यहाँ पर लाया गया है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रात में आपको बता दें, आज रात जो है आर्यन खान यही बिताने वाले हैं। एसजी की ओर से साफ तौर पर कहा गया था कि वो रिप्लाई करना चाहते हैं, इसीलिए आज जो सुनवाई न होने की तस्वीरें आर्यन खान की। सबसे पहले आप रिपब्लिक भारत पर उस वक्त देख पा रहे हैं आर्यन खान को गाड़ी से बाहर निकाला गया है, अब सीधे एनसीबी दफ्तर आर्यन खान को ले जाया गया है। आर्यन खान के साथ साथ उन 7 आरोपियों को यहाँ पर लाया गया है और आज जो है वो जेल में नहीं बल्कि इसी एनसीबी दफ्तर में बिताएंगे जहां इतने दिनों से लगातार वो मौजूद है। लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि एनसीबी दफ्तर ये पूरा काफिला पहुंच चुका है, आज जाकर जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। लेकिन चूंकि देरी हो चुकी थी, प्रोसीजर लंबा होता है, एसजी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि आज ये हेयरिंग नहीं होगी, उनको रिप्लाई करना है क्योंकि एनसीबी सीधे तौर पर विरोध कर रही है इस पूरी बात का कि आर्यन खान को बेल मिले। वो नेक्सस का खुलासा करना चाहते हैं, इसीलिए वो चाहते थे कि आर्यन खान अभी भी उनकी कस्टडी में रहे, उनको इंटरोगेट किया जाए। लेकिन एक एक करके अब सभी आरोपियों को यहां से निकाला गया है गाड़ी से। आप देख सकते हैं मुनमुन धमेजा की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिनको एनसीबी दफ्तर के भीतर ले जाया जा रहा है। तो आज की रात जेल में नहीं बल्कि इसी एनसीबी दफ्तर में आर्यन खान, मुनमुन धमेजा, अरबाज मर्चेंट और इनके साथ में वो 5 आरोपी जो उस रात क्रूज के मौके से छापेमारी के दौरान वो अरेस्ट किए गए थे, उनकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इन सभी को आज की रात एनसीबी दफ्तर में बितानी होगी और कल सुबह 11 बजे अब इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। देखना होगा कि बेल को लेकर अब कोर्ट का क्या स्टैंड होगा। लेकिन सतीश मान शिंदे की ओर से सीधे तौर पर इसी दिन की इसी समय की राह देखी जा रही थी कि कब उन्हें जेसी मिले और कब जो बेल का रास्ता है वो पूरी तरीके से साफ हो जाए। लेकिन इस वक्त ये ताजा तस्वीरें आप एनसीबी दफ्तर से देख पा रहे हैं, जहां आर्यन खान को कोर्ट में पेश किया जाता है और उसके बाद में तमाम दलीलें एनसीबी की ओर से रखी जाती है। लेकिन सृष्टि अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, सृष्टि को मेरी आवाज जा रही है? सृष्टि मेरी आवाज सुन पा रही है? सृष्टि, ये जो आप लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इन लोगों के ऊपर ऐसा ही कोई छोटा मोटा इल्जाम हो। ड्रग्स कंजम्पशन और कईयों के ऊपर ड्रग्स को ट्रांसपोर्ट करने का भी एलिगेशन है। हाँ, इनमें से कई लोग बहुत बड़े बड़े लोग पावरफुल, और एक खुद सुपरस्टार मेगास्टार शाहरुख खान के बेटे हैं, लेकिन उनसे इनकी जिम्मेदारी और बढ़ती है। 20, 21, 22, 23, 24 साल के ये लोग हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह की ये जो कल्चर पे जो सवाल उठता है कि ड्रग्स का इतना खुलेआम इस्तेमाल होना, इस पे कई डिबेट्स भी हुए हैं। इससे पहले हमने देखा कितनी बार कई बड़े बड़े स्टार्स को बुलाया गया एनसीबी के दफ्तर, लेकिन अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या ये रैम्पेंट है, क्या ये हर जगह है। और आज जब आप देखते हैं कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, जो कि खुद अभी बहुत यंग हैं, लेकिन उनको इस केस में एनसीबी पकड़ती है और जेसी मांगती है। आप देखें, पहले उनको 1 दिन के लिए, उसके बाद उनकी पुलिस कस्टडी एक्सटेंड की गई, उसके बाद जेसी। लेकिन इसका क्या अंत है, इसको किस तरह से पूरी तरह इसका समाधान क्या है,
इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका जवाब अभी एनसीबी के पास भी नहीं है। एनसीबी कह रही है अभी तो हम कड़ियां जोड़ रहे हैं, और आज रात को जब ये एनसीबी के दफ्तर में ही रहेंगे, कल सुबह इनके जो बैटरी ऑफ लॉयर्स हैं वो सुबह 11 बजे बेल प्ली मूव कर देंगे। सुबह 11 बजे बेल प्ली मूव हो जाएगी। ये बेल पे बाहर आएंगे या नहीं ये तो कोर्ट का प्रेरोगेटिव है, लेकिन इसका नेक्सस कैसे तोड़ा जाए आम जनता ये सोचती है। बहरहाल आप जहां हैं सृष्टि, इस समय क्या उन 8 को लाया जा चुका है या अभी 3-4 ही आए हैं? सृष्टि, बिल्कुल ऐश्वर्य, जो तस्वीरें यहाँ पर हमने अभी देखी हैं, अभी जिस तरीके से आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेजा तीनों को तो देखा गया है, इसके साथ ही 1-2 और आरोपी यहाँ पर आए हैं, लेकिन अभी माना जा रहा है कि 8 को जिनको यहाँ से ले जाया गया था वो अभी यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जल्द ही वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उन 8 को रात भर यहीं बितानी पड़ेगी। लेकिन जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया कि कोई मामूली बात नहीं है जिसकी वजह से सुपरस्टार किंग खान का बेटा आर्यन खान एनसीबी दफ्तर में मौजूद है, जिस तरीके का ड्रग का नेक्सस लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और आपको याद होगा कि रिपब्लिक भारत से बातचीत करने के दौरान एसएन प्रधान ने यह कहा था कि हमें इस बात से कोई राब्ता नहीं है, कोई मतलब नहीं है कि कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा है, इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, किसी से जुड़ा हुआ है, क्या नाम है, कहां से बिलोंग करता है, हमारा ध्येय जो है वो आज के युवाओं को, आज की जनरेशन को इस पूरे के पूरे ये जो लगातार एक काली नगरी है ड्रग्स की, उससे हमें बाहर निकालना है और हिंदुस्तान को ड्रग्स मुक्त कराना है। उसी रास्ते पर हम चढ़ रहे हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ रहे हैं। और अभी एक बड़ा पहाड़ है जिस पर हमें पहुंचना है, और पहाड़ पर पहुंचने के लिए ऐसे ही लोग जब अरेस्ट होते हैं, ऐसे ही लोगों से जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, तब वो कड़ियां मिलती है, क्योंकि हमें उस रैकेट तक जाना है कि ये सप्लाई कहां से हुई है। और माया नगरी, बिल्कुल सृष्टि, मैं आपसे सीधा रीमा के पास जा रहा हूं कि रीमा है हमारे साथ पैच भी। सृष्टि पांडे इस समय एनसीबी के दफ्तर में है जहां पर आर्यन खान और सबको ला दिया गया है। मैं सीधा जा रहा हूं रीमा के पास। क्या रीमा 8 के 8 और उनके सारे वकील क्या अब किला कोर्ट से निकल चुके हैं? हम इन लाइव फ्रेम के साथ है, मुझे बताया जा रहा है क्या इसमें जी ये फ्रेम सृष्टि का है। सृष्टि, समीर वानखेड़े पहुंचे हैं। सृष्टि, कौन सा ऑफिसर पहुंचा है? समीर वानखेड़े पहुंचे हैं, जोनल डायरेक्टर की कौन? समीर वानखेड़े पहुंच चुके हैं। देखिए समीर वानखेड़े पहुंच चुके हैं और सभी आरोपी यहां पर पहुंच चुके हैं। जो अपडेट अभी मिल पा रहा है, समीर वानखेड़े की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही ऑफिसर है जिन्होंने इतने बड़े ऑपरेशन को इंप्लीमेंट किया, और साफ तौर पर ही कहा गया है कि एक रिस्की ऑपरेशन था जिसे समीर वानखेड़े की ओर से इंप्लीमेंट किया गया। और सीधे तौर पर तमाम जो बड़े बड़े नाम हमने अभी तक देखे हैं, उन सभी को इसी एनसीबी दफ्तर में लाने वाले यही ऑफिसर थे, समीर वानखेड़े, जो लगातार ऐसे रैकेट को, ऐसे नेक्सस को, उसका भंडाफोड़ करने के लिए जुटे रहते हैं। और वही तस्वीरें हमने देखी है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग दलीलें यहां समीर वानखेड़े की ओर से अभी तक की हेयरिंग में रखी गई हैं कि नेक्सस को तोड़ने के लिए हमें किसी को भी अरेस्ट करना पड़ता है जो इस पूरे नेक्सस में। बिल्कुल सृष्टि और रीमा, और अगर हमारे साथ स्टूडियो से अभी हिमानी जुड़ी हुई हैं, तो मैं सिर्फ यही सवाल कहना चाहूंगा कि बहुत लोगों ने सृष्टि और रीमा अचानक समीर वानखेड़े के ऊपर सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया एनसीबी की कार्य प्रणाली पर। जैसे हमने देखा है कि कोई भी एजेंसी अगर काम करती है तो एजेंसी पे सवाल रखा दो, कोई भी अगर बड़ा आदमी पकड़ा जाता है या अगर उनसे रिलेटेड कोई पकड़ा जाता है तो आप सबसे पहले सवालिया निशान। मैं सीधा जा रहा हूं रीमा के पास। रीमा ओवर टू यू। सर आज क्या कुछ हुआ कोर्ट में? आज सर हिंदी में बोलिए। नहीं, आज सब 8 आरोपी को जुडिशियल कस्टडी में रिमांड किए है साहब ने, और हमारे बेल एप्लीकेशंस की हियरिंग कल सुबह में 12:30 बजे रखे हैं। जिस तरीके से प्रेसिडेंट हमने देखे नहीं है बहुत ज़्यादा इस तरीके की, आज होने के बाद भी कोर्ट ने डिफेंस लॉयर की रिक्वेस्ट पे ही आज एनसीबी के ऑफिस में रखने का आदेश दिया था। नहीं, हमारे रिक्वेस्ट नहीं है, वो कोविड का प्रोटोकॉल है, और बिकॉज उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है इसीलिए उन लोग अभी इतना लेट हो गया है, इसीलिए उन लोग को वापस एनसीबी कस्टडी में सेफ कस्टडी के लिए रखा है बस। सर कल के लिए कोई इंस्ट्रक्शन है एनसीबी को जो बेल हियरिंग के लिए? वो उन लोग अपना रिप्लाई फाइल करेंगे और फिर कोर्ट विल हियर बोथ साइड्स एंड डिसाइड ऑन मेरिट्स। सर एक और मामला आ रहा था कि क्या इस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है बेल एप्लीकेशन सुनने का? जी हाँ, हमारा ऐसा सबमिशन है कि क्योंकि सेंटेंस जो है मैक्सिमम अप टू 6 मंथ्स है, तो इसीलिए ये कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है। सर लेकिन आज जिस तरीके से आर्गुमेंट्स हुए और तमाम गिरफ्तारी के बाद जो नए परिस्थितियां हैं, उन सभी आर्गुमेंट्स को दरकिनार किया और कहा कि पूछताछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, ये सब इंडिविजुअल रिकवरीज है, और एनसीबी बोल रहा था कि सब एनसीबी का सबमिशन था कि ये सब एक साथ जॉइंट है, पर ऐसा नहीं है, सब अलग अलग है।
तो इसीलिए कोर्ट ने कहा कि ये अलग अलग नहीं हो अलग अलग रिकवरीज है और कस्टडी की जरूरत नहीं है। सर, आप मानते हैं कि जो एनसीबी के आर्गुमेंट्स थे वो एक तरीके से बेसलेस थे, कोर्ट ने ये माना कि ऐसा नहीं है, वी ऑल मे डू आवर जॉब सर। कोर्ट डिसाइड्स 6 दिन तो कस्टडी में था वो, तो द कोर्ट थॉट कि इट वाज सफिशिएंट टाइम फॉर देम टू इन्वेस्टिगेट, दैट्स ऑल। अचित के रोल को लेकर काफ़ी कुछ दावे किए गए, अरबाज के बारे में भी और आर्यन के बारे में भी, लेकिन कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। क्योंकि कुछ एविडेंस नहीं है तो कोर्ट क्यों एक्सेप्ट करेगी? थैंक यू, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थे वकील रीमा, सृष्टि और हिमानी न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं, मुंबई के किला कोर्ट से हैं। रीमा, सृष्टि पांडे एनसीबी के दफ्तर से और हिमानी स्टूडियो से। तो आपने सुना वकील कह रहे हैं कि कोई भी एविडेंस नहीं है इसलिए, लेकिन एनसीबी के दफ्तर में रहेंगे सृष्टि और हिमानी इसलिए। लेकिन एक सवाल है कि सबसे पहले आप एजेंसीज पे सवाल खड़ा कर दो। हमने देखा कि पिछले 24 से 48 घंटों में किस तरह से समीर वानखेड़े पे, किस तरह पे अफसरों पे, उन अफसरों पे जिन्होंने अपनी जान पे खेलते हुए, जिन्होंने जानते हुए कि मुंबई में रहते हुए आप इतने बड़े व्यक्ति के रिश्तेदार के बेटे पर आप कार्रवाई करने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि प्रोसेस इज वन, लॉ इज सेम फॉर ऑल, लॉ सबके लिए बराबर है हिमानी, इसलिए उन्होंने एक्ट किया। लेकिन एजेंसी पे सवाल खड़ा कर देना, लेट द कोर्ट डिसाइड, कोर्ट जो डिसाइड करेगा वो फाइनल होगा। लेकिन एजेंसी पे सवाल खड़ा कर देना क्योंकि कोई किसी बहुत बड़े व्यक्ति का रिश्तेदार है, रिलेटेड है, ये कहां तक सही? और फिर ऑफिसर्स पे सवाल खड़ा कर देना, समीर वानखेड़े पे सवाल खड़ा कर देना। हिमानी, निश्चित रूप से, और ऐश्वर्या सिर्फ एजेंसीज पर ही क्यों, बल्कि आप ये देखिए कि मीडिया की कार्यशैली पर भी सवाल उठाता हुआ नजर आया था बॉलीवुड। आप देखिए कि अभी हिरासत में लिया भी नहीं था आर्यन खान को कि तुरंत से सुनील शेट्टी उनके सपोर्ट में उतरते हैं। ना केवल सुनील शेट्टी बल्कि तमाम जो और सितारे उनके घर पे जो जमावड़ा लगा हुआ था शाहरुख खान और गौरी खान से मुलाकात करने के लिए। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये पहली बार नहीं है जब इस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं। वो हर बार ये सवाल उठाते हैं, जब इससे पहले चाहे हम सुशांत मामले की बात कर लें, तब भी इसी तरह से 2 फाड़ हो गए थे बॉलीवुड। आप देखिए कि जया बच्चन किस तरह से एजेंसीज पर सवाल उठाते हुए नजर आई थी और नाराजगी मीडिया पर भी जताती हुई नजर आई थी कि किस तरह से कुछ लोग जो हैं वो ऐसा कर रहे हैं। उन लोगों को मुद्दा मिल गया है। ना सिर्फ इतना निधि, लेकिन असलियत तो एनसीबी ने है ना जी। लेकिन निधि, जैसा आपने कहा, एनसीबी तो अपना काम कर रही है। सृष्टि पांडे के पास जा रहा हूं। सृष्टि, आप इस समय एनसीबी के दफ्तर में हैं, अगर आप हमारे वीडियो जर्नलिस्ट से जरा रिक्वेस्ट कर सके कि वो जरा एनसीबी का दफ्तर दिखा दें लॉन्ग शॉट में, आप कहां हैं? क्योंकि आज रात आर्यन खान और उन सबको वहीं बितानी पड़ेगी। कल सुबह 11 बजे उनकी बेल प्ली पर सुनवाई होगी। सृष्टि पांडे एनसीबी के दफ्तर से मुंबई। सृष्टि, ओवर टू यू। बिल्कुल ऐश्वर्या, सीधे तस्वीरें हम चाहेंगे निशांत आपको ये तस्वीरें दिखाएं। आप देख सकते हैं एनसीबी दफ्तर के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और लगातार यहां से पल पल की अपडेट हम आपको बता रहे हैं। आप देखिए एनसीबी का ये दफ्तर और यहीं पर 6 दिन आर्यन खान ने यहां पर बिताए हैं। पूरी इन्वेस्टिगेशन यहां पर चली है, उस पूरे नेक्सस का, उस पूरे रैकेट का भंडाफोड़ करने की कोशिश यहां पर की गई है। मुंबई पुलिस की भी तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं। लगातार हम तस्वीरों पर बने रहेंगे और मुंबई पुलिस की भी तस्वीरें, वो लगातार यहां ड्यूटी पर मौजूद रहे। आप यहां देख सकते हैं समीर वानखेड़े चूंकि पहुंच चुके हैं और इसके साथ ही आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेजा और वो 5 आरोपी जिन्हें उस दिन क्रूज से हिरासत में लिया गया था पूछताछ के लिए, लेकिन वो पूछताछ कन्वर्ट होती है गिरफ्तारी में। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेशी, कोर्ट में पेशी के बाद आमने सामने बिठाकर कन्फ्रंटेशन करवाया जाता है। कन्फ्रंटेशन के बाद में तमाम नाम सामने आते हैं, तमाम कनेक्शन, तमाम लिंक सामने आते हैं। चाहे वो ऑर्गेनाइजर्स की बात कर लें हम, और चाहे इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोगों की बात कर लें, चाहे ड्रग पेडलर्स की बात कर लें, क्योंकि ऐश्वर्या हमने रोज रात और दिन बिल्कुल सृष्टि, लेकिन जिस तरह से कि मैं देख रहा हूं आज रात फिर वो एनसीबी के दफ्तर में होंगे हिमानी। और अगर आप भी देख पा रहे हैं सृष्टि, तो पूरी की पूरी मतलब सिक्योरिटी चाक चौबंद कर दी गई है। आप देखिए पूरी चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगा के मुंबई पुलिस के एक्स्ट्रा फोर्स और बुला ली गई है, क्योंकि एक रात और अब आर्यन खान को, शाहरुख खान के बेटे को एनसीबी के दफ्तर में ही बितानी है। और जैसा कि हमने सुना, रीमा, उनके वकील कह रहे थे नोटिस नहीं था, कोर्ट नहीं था, लेट बहुत हो चुका है। हाँ, मैं जा रहा हूं रीमा के पास। रीमा कुछ बोलना चाह रही है। रीमा के पास ब्रेकिंग न्यूज है। रीमा, ओवर टू यू। रीमा, आवाज आ रही है आपको? मैं सवाल नहीं सुन पाई, लेकिन मैं यहाँ की तस्वीरें बिल्कुल अब आवाज आ रही है मुझे आपकी। एक बार फिर से अगर आप सवाल दोहरा पाएं। जी रीमा, आपके पास क्या वहां पे इस समय किला कोर्ट पे क्या हो रहा है? क्या सारे लोगों को निकाल चुका है? क्या सारे लोग एनसीबी के दफ्तर के लिए निकल चुके हैं आठों के आठों? रीमा, व्हाट्स द अपडेट?
जी ऐश्वर्या, यहाँ से सभी जा चुके हैं। आर्यन की तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई, उसके अलावा 7 आरोपी जो समीर वानखेड़े हैं वो जा चुके हैं, लेकिन वकीलों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। यही वजह है कि लगातार हम कोशिश कर रहे हैं और अभी भी एक वकील बाइट दे रहे हैं। मैं चाहूंगी कि सबसे पहले इन स्पाइट ऑफ दैट 2-3 बार एप्लीकेशन के बाद में भी, इंटरिम एप्लीकेशन करने के बाद में भी, इंटरिम बेल एप्लीकेशन के बाद में इन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। अब उन्होंने आज रात का वक्त दिए, बच्चे एक और रात किसी और के घर पे किसी और जगह पे सोएंगे, घर तो नहीं कह सकते। कस्टडी इज कस्टडी। तो मैं डिसअपॉइंटेड हूँ विद द डिपार्टमेंट, विद द वे द थिंग्स आर फंक्शन, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड एज ऑफ दिस पॉइंट ऑफ टाइम लेट्स होप टुमारो जस्टिस प्रिवेल। तो मैं खुश हूँ नहीं, पसीना मैं भी बहा रहा हूँ, बट बच्चे के साथ बाहर अच्छा लगता है। बट एज ऑफ नाउ लेट्स होप फॉर द जुडिशरी, टुमारो गॉड विलिंग एवरीथिंग शुड बी ओके एंड जस्टिस शुड प्रिवेल नाइसली। थैंक यू वेरी मच। ये आर्यन खान के सपोर्ट वाले वकील हैं। मेरे साथ इस समय एक वरिष्ठ वकील जुड़े हुए हैं, उनका नाम है आशुतोष श्रीवास्तव। हिमानी, सृष्टि और रीमा, आप बने रहें लगातार प्लीज। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं आशुतोष श्रीवास्तव। आशुतोष जी, आपको आवाज आ रही है? आशुतोष श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। डायरेक्टर साहब अगर आप दिखा सकें जी। तो अभी आशुतोष जुड़ रहे हैं, लेकिन मैं सृष्टि के पास जा रहा हूं। सृष्टि, एनसीबी के दफ्तर में आज रात को फिर इन सबको रखा जाएगा, तो क्या कुछ स्पेशल अरेंजमेंट किए गए हैं एनसीबी के दफ्तर में? क्या एक अलग चेंबर्स उनके लिए रखा गया है? क्या एक अलग बिल्डिंग है जहां पे उन्हें रखा जा रहा है? क्या है पूरी प्रक्रिया? सृष्टि, आप बाहर हैं इस समय जी। बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए हम एनसीबी दफ्तर के ठीक बाहर हैं और यहां से तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये जो बिल्डिंग इस वक्त आप एनसीबी दफ्तर की देख पा रहे हैं, इसकी जो तीसरी मंजिल है वहीं पर आर्यन खान को रखा गया है और आज रात भी वहीं पर आर्यन खान को रखा जाएगा। इसके साथ ही उन 8 आरोपियों को भी इसी बिल्डिंग में, सेम बिल्डिंग में, तीसरे माले पर उनको रखा जाएगा। इसके साथ ही जो हम लगातार यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये पुलिस फोर्स यहाँ पर एक्स्ट्रा यहाँ पर लगाई गई है। और दूसरी बात ये है ऐश्वर्या, पुलिस फोर्स यहाँ पर एक्स्ट्रा लगाने का मतलब ये भी है क्योंकि शाम को 4 बजे ऐसी खबर लगातार मिल रही थी कि एनसीपी के कुछ लोग यहाँ पर आकर, एनसीपी पार्टी के कुछ लोग यहां पर आकर वो प्रदर्शन कर सकते हैं एनसीबी के खिलाफ में, क्योंकि लगातार कुछ राजनीतिक दल हैं जो सवाल उठा रहे हैं एनसीबी की इस पूरी कार्रवाई पर, इस पूरी ऑपरेशन पर। नहीं, आप कह रहे हैं कि एक पार्टी के लोग आ सकते हैं, ठीक है, उसके लिए भी किया गया है। मैं आपके पास आऊंगा। सृष्टि, रीवा और हिमानी, मेरे साथ इस समय आशुतोष जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, आशुतोष श्रीवास्तव जी। आशुतोष, अगर मैं आपसे यह समझना चाह रहा था कि आशुतोष अब क्या, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि बहुत लेट हो गया, बहुत रात हो गई, इसलिए उनको एनसीबी के दफ्तर में रखा जाएगा। कल सुबह 11 बजे उनकी बेल प्ली पर हेयरिंग है, तो क्या आज रात और कल सुबह के बीच में इन सभी को, आर्यन खान समेत सबको जेल भेजा जाएगा या नहीं अब, या ये अब एनसीबी के दफ्तर में रहेंगे और यहां से फिर कोर्ट जाएंगे? देखिए, अभी एनसीबी के दफ्तर में उनको रखा जाएगा, तो उनको कल जो भी है बेल पे सुनवाई होगी और कोर्ट डिसाइड करेगा कि जो अवेलेबल एविडेंसेस जो एनसीबी ने फाइल किया है, जो इस बीच में जो इंटरोगेट किया है जो लोगों को, और इसके साथ और कितने लोग जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हुए हैं, इसको देखते हुए कोर्ट डिसाइड करेगा। अब देखिए, इस पूरे मामले में मुझे लगता है कोई इसको पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए और इसको बहुत ही फेयरली तरीके से एनसीबी को डील करना चाहिए। और अगर सिर्फ कंजम्पशन का मामला है तो केस जो है नॉमिनल बनता है, लेकिन अगर कोई ट्रेड से रिलेटेड मामला है या कोई भी ड्रग्स का ट्रांजैक्शन चल रहा था तो ये मामला सीरियस और गंभीर हो सकता है। बट जो अभी तक जो हम सुन पा रहे हैं या देख पा रहे हैं, उससे तो यही हमें ज्यादा दिख रहा है कि सिर्फ कंजम्पशन का मामला ये। लेकिन मैं वो प्रक्रिया, देखिए केस की डिटेल्स जो दोनों वकील हैं वो देख रहे हैं। मैं, बिकॉज यू आर अ लीगल एक्सपर्ट योरसेल्फ, आप एक वरिष्ठ वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, मैं ये समझना चाह रहा था कि अब क्या प्रक्रिया होगी। अब हमारे दर्शक ये, जैसे कई लोग कह रहे हैं कि अब वो एनसीबी के दफ्तर में रहेंगे रात तक, ये अब ऑफिशियल हो चुका है कि अब आर्यन खान और बाकी सभी युवा एनसीबी के दफ्तर में रहेंगे। कल सुबह 11 बजे उनकी हेयरिंग है, तो क्या हेयरिंग के लिए दोबारा क्या जब उनकी बेल प्ली पर हेयरिंग होगी तो क्या एनसीबी दोबारा उनको कोर्ट लेके जाएगी या फिर वो एनसीबी में ही रहेंगे, क्या होगा? देखिए, कोर्ट तभी बेल पिटीशन सुन सकता है जब उसका जो है पीसीआर, जो इसको पुलिस कस्टोडियल रिमांड बोलते हैं, जब तक वो मैजिस्ट्रेट कस्टोडियल रिमांड यानी कि जुडिशियल रिमांड उसका नहीं क्लियर हो जाता है, तब तक कोर्ट में कोई भी बेल पिटीशन पे कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकता। अगर कोर्ट एक्सटेंड करता है जो है रिमांड को फर्दर,
अगर ऐसा कोई ऑर्डर पास करता है तो जो एक्यूज्ड है, चाहे वो आर्यन खान हो या कोई भी हो, वो इस ऑर्डर को चाहे तो ऊपर के कोर्ट में चैलेंज भी कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि ऑर्डर गलत है या इसमें उनको जो है प्रॉपर जस्टिस नहीं मिला है। तो इस तरीके के उनके पास जो है लीगल रेमेडीज अवेलेबल हैं। लेकिन अगर कल कोर्ट सुनता है और अगर उनका जो है जुडिशियल रिमांड में देते हुए अगर हियरिंग करता है कोर्ट और कोर्ट को लगता है कि इसके अंदर जो कुछ सेक्शंस 20B या जो लगाए गए हैं, जो कि बहुत हीनस क्राइम के लिए लगाए जाते हैं ऐसे मामलों में, तब जो है कोर्ट को डिसाइड करना पड़ेगा कि बेल ग्रांट करना है नहीं करना है। अगर 20 बेल ग्रांट करना है कि नहीं करना है। बिल्कुल वकील साहब, वापस आ रहा हूं आपके पास, मैं सीधा जा रहा हूं सृष्टि पांडे के पास जो कि एनसीबी के दफ्तर में। हिमानी, आ रहा हूं आपके पास स्टूडियो से बनी हुई है ब्रेकिंग न्यूज के साथ। लेकिन सृष्टि, एनसीबी के दफ्तर में रात बितानी पड़ेगी। आर्यन खान को किला कोर्ट पर रीमा है। मैं सृष्टि आपके पास आ रहा हूं, वहां पे और क्या डेवलपमेंट है? पॉलिटिकल पार्टीज प्रोटेस्ट कर रही हैं। मैं कह रहा हूं भाई, एनसीबी ने इतनी जद्दोजहद के बाद, इतनी मेहनत के बाद ये केस, और खुद जोनल डायरेक्टर लेवल के ऑफिसर समीर वानखेड़े खुद उस शिप पे थे, क्रूज पे गए, तो कुछ तो होगा। मतलब इन्वेस्टिगेशन तो होने दीजिए। आप एजेंसी पे सवाल खड़ा कर देते हैं, आप अफसर पर सवाल खड़ा कर देते हैं, पर्सनल एलिगेशन लगा दिए जाते हैं क्योंकि सिर्फ पकड़े हुए व्यक्तियों की पहुंच बड़ी है, उनके कनेक्ट बड़े हैं। ये कैसे सही है सृष्टि? बिल्कुल ऐश्वर्या, सीधे तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। देखिए ये पुलिस यहाँ पर जो बढ़ाई गई थी, इतनी तादाद में पुलिस यहाँ मुंबई पुलिस मौजूद नहीं थी, लेकिन शाम के वक्त 5 बजे ये जानकारी मिलती है कि यहाँ एनसीबी के कुछ नेता पहुंच सकते हैं, एनसीबी के ऑफिसर, खासतौर पर समीर वानखेड़े के खिलाफ में यहाँ प्रदर्शन करने के लिए। लेकिन यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन पुलिस की व्यवस्था अपनी तरफ से बहुत चाक चौबंद है। लगातार जो आरोपों का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, ये आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं इस पूरे के पूरे इन्वेस्टिगेशन पर, इस पूरे के पूरे ऑपरेशन पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया गया, पर्सनल एलिगेशंस लगाए गए, क्योंकि एक बड़े व्यक्ति का बेटा, एक सुपरस्टार का बेटा यहां पर मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर यह नहीं देखा गया कि ये पूरी की पूरी जो एनसीबी की टीम है वो खुद उस ऑपरेशन को कंडक्ट करने के लिए उस वक्त क्रूज पर मौजूद थी। और एसएन प्रधान ने साफ तौर पर कहा था कि बहुत रिस्की ऑपरेशन था, क्योंकि हमें बहुत हद तक अंदर की बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं पता थी, लेकिन हमें यह क्लू जरूर मिला था जो कंफर्म था कि यहां पर रेव पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके लिए हमने वहां पर छापा मारा था। और वो पूरी छापा, बिल्कुल सृष्टि, वापस आऊंगा आपके साथ। हमारे साथ सोशल वर्कर कल यहाँ प्रीति पांडे भी जुड़ रही हैं। सृष्टि, प्रीति, हमने पहले भी देखा है बड़े बड़े स्टार से जब भी पूछताछ होती है, प्रीति, बड़े बड़े स्टार से पूछताछ की एनसीबी ने पहले भी, कई स्टार्स, तो सवालिया निशान एनसीबी पर लगा दिया जाता है। लेकिन इस बार प्रीति, आपका कनेक्शन जा रहा है, इंटरनेट से कनेक्टेड है आप। प्रीति, एक बार फिर एनसीबी के ऊपर और एनसीबी के ऑफिसर्स के ऊपर सवालिया निशान लगा रहे हैं। प्रीति पांडे, ऐश्वर्या, सबसे बड़ी बात कि एनसीबी ने जो इतने दिन तक रिमांड पे शाहरुख खान के बेटे और ये जो बड़े बड़े लोग, जो सो कॉल्ड बड़े लोग हैं, उनको अपने पास जो बिठाया और जितने नेक्सस का वो पता लगा सकते थे वो उन्होंने लगाया, तो तारीफे काबिल है एनसीबी, समीर वानखेड़े की पूरी टीम, जिसके ऊपर आज वहां के बहुत बड़े बड़े नेता जो महाराष्ट्र सरकार के, वो उंगली उठा रहे। कल भी आपके डिबेट में एनसीबी के एक नेता थे, वो भी उंगली उठा रहे थे। लेकिन समीर वानखेड़े की जो टीम ने किया है, एनसीबी की जो टीम ने किया है, वो ये साबित कर दिया है कि जो लॉ है वो सबके लिए है। चाहे आप कितने भी बड़े बाप के बेटे हो, चाहे आप कितने भी बड़े सुपरस्टार के बेटे हैं, अगर आपके ऊपर कोई आरोप साबित होता है तो आपके साथ भी वही व्यवहार होगा जो एक देश के आम नागरिक के साथ होगा। लेकिन मुझे ठीक है, बेल एक प्रक्रिया है कानूनन, लेकिन अगर कल बेल मिल जाती है, ठीक है, ये कोर्ट का मामला होगा, सब कुछ है, लेकिन वो नेक्सस का पता चलने के लिए बहुत जरूरी है कि एनसीबी के कस्टडी में इनको और दिनों तक रखा जाए और ये पता चल सके कि ये जो इतने बड़े बड़े बाप के बेटे हैं जो बॉलीवुड में, बिल्कुल प्रीति और सृष्टि, रीमा, आप सब जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आशुतोष जी, मेरे को सिर्फ जाते आते मैं ये कह रहा हूं कि ये प्रूव करना पड़े कि लॉ सबके लिए बराबर है, यही एक भारत जैसी डेमोक्रेसी के लिए शर्मसार कर देने की बात है कि अगर एक एजेंसी को यह प्रूव करना पड़ रहा है कि वो जो काम कर रहे हैं वो गलत नहीं है, क्योंकि जिन लोगों के ऊपर हाथ डाला है वो बहुत कनेक्टेड है, बहुत पावरफुल लोग हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सृष्टि पांडे इस समय एनसीबी के ऑफिस में है। आशुतोष जी, रीमा किला कोर्ट पे, प्रीति पांडे और आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहेंगे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ। पूछता है भारत में आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।